ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम उच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है कि लक्ष्मी आएगी और घर में रुकेगी भी अगर शुक्रवार को दरवाजे पर खड़े होकर के ये बोल दें। मित्रों, धन की अति आवश्यकता हर मनुष्य को पड़ती है, क्योंकि बिना धन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। मित्रों, आप पैसा तो बहुत कमाते हो पर घर में रुकता नहीं है, रोक नहीं पाते हैं। बहुत उपाय करते हैं रोकने के, लेकिन उसे रोक नहीं पाते। तो इस वीडियो में हम आपको धन आने का और धन रोकने का एक महाशक्तिशाली उपाय आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। तो मित्रों, जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आरती भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, आवाहन आदि भी सब कुछ करते हैं, लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मी आती नहीं। मित्रों, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। वे उल्लू पर बैठ के आती हैं और उल्लू का काम तो आपको मालूम ही होगा। जहां उल्लू आएगा उसको भी उल्लू बना देगा। तो मित्रों, हम आप सभी उल्लू बन जाते हैं जब लक्ष्मी आती है। तो मित्रों, आप कह सकते हैं कि गरुड़ भी तो लक्ष्मी का वाहन है। मित्रों, गरुड़ पर भी लक्ष्मी आते हैं, लेकिन अकेले नहीं। गरुड़ पर लक्ष्मी तभी आती हैं जब आप स्वयं नारायण का भी आवाहन कीजिए। बिना नारायण के लक्ष्मी गरुड़ पर कभी नहीं आते हैं। तो जब आप बुलाते तो आप लक्ष्मी को हो, जब लक्ष्मी आएंगे तो उल्लू पर बैठ के आएंगे। तो हमारा मूर्ख बनना निश्चित है। इससे तो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। यदि आप अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी आती हैं और चली भी जाती हैं, रुकती नहीं। क्योंकि रुकेगी कैसे? जब नारायण साथ में होंगे तब तो रुक सकती हैं, अन्यथा नहीं रुकेंगे। तो लक्ष्मी के साथ आपको नारायण को बुलाने से ही काम होगा। यानी कभी भी अकेले लक्ष्मी को न बुलाएं। जब भी बुलाएं तो नारायण के सहित बुलाएं। मित्रों, बहुत एक छोटा सा उपाय है। इसमें आपका कोई खर्चा भी विशेष नहीं है, कोई समय भी अधिक खर्च नहीं होगा। थोड़ा सा समय खर्च करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आप सुबह नहा धोकर के फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होने के बाद में अपने मेन गेट पर आइए और बाहर
को मुख करके बीचों बीच में खड़े होकर के। मित्रों, जरा मैं एक बात भूल गया, वो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेन दरवाजे पर आए तो एक लोटा में जल लेकर के या किसी छोटे पात्र में जल लेकर के तब आए, और फिर अपने पूरब की तरफ मुख करके बीचा बीच दरवाजे पर खड़े हो जाएं और उस जल में लेकर के थोड़ा जल और बाहर की तरफ फेंक दें 3 बार बाहर की तरफ फेंक दीजिए। और उसमें थोड़ी पिसी हुई हल्दी और डाल लेना। एक चुटकी इस तरह से लेकर के डाल लेना। अब इसके दरवाजे के बाहर को छिड़क दीजिए। इसके बाद लोटा एक तरफ रख दीजिए और फिर अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करें कि हे माँ कुलदेवी, मैं अपने घर में लक्ष्मी को नारायण सहित बुलाना चाहता हूँ, और आपकी इजाज़त हो जाए। इतना अगर बोल दिया मित्रों तो समझ जाओ कि आपका काम हो गया। आपको तुरंत आशीर्वाद आएगा माँ कुलदेवी का। अब आप माँ लक्ष्मी से अर्जी लगाएं, हे माँ लक्ष्मी, आप नारायण सहित हमारे घर में विराजित होइए। ये वाक्य आपको 3 बार बोलना है। कौन सा वाक्य? हे माँ लक्ष्मी, आप नारायण सहित हमारे घर में विराजित हो। 3 बार बोल दीजिए, फिर लोटा उठाएं और अपने घर में आ जाएं। अब आपको पूरब की तरफ मुख करके बैठ जाएं और बोलें, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस तरह से 10 मिनट आप इस मंत्र का जाप करें। 10 मिनट तक, कितने भी बार हो जाए कोई गिनती नहीं, लेकिन 10 मिनट तक आपको इसका करना है। और फिर उन्हें बुलाया है तो फिर उनको नमस्कार भी करना है, क्योंकि किसी को भी बुलाया जाता है तो उसे नमस्कार किया जाता है। जो मैंने मंत्र बोला है वो लक्ष्मी और नारायण भगवान को नमस्कार करने के लिए है। तो 10 मिनट तक आप उनको नमस्कार करिए। मित्रों, इसमें आपके घर में इस उपाय से लक्ष्मी अवश्य ठहरेगी, कोई भी संदेह नहीं है। आशा है कि दी गई जानकारी आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए। और ध्यान रहे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय माँ आदिशक्ति। ओम
नमः शिवाय।